श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सत्या जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा प्रताप भान और कालकेतु की कथा सुन रहे थे। कालकेतु अपनी माया से राजा को महाराज एक क्षण के मध्य अंदर ही राजा के नगर में पहुंचा दिया। घोड़े को घुड़साल में बांध दिया और राजा को शयन गृह में सुला दिया। और उसके बाद लौटते वक्त उसने महाराज राजा को पुरोहित को हरण कर लिया और ला करके महाराज कहीं गिरिकंदरा में उसको मोहित करके छोड़ दिया। तुलसीदास जी कह रहे हैं, महाराज राजा भी सोचा कि अगर मैं अभी रानी के पास उठूँगा, रानी हैरान होगी, आए कब, हमें बताए क्यों नहीं, तो पूछेगी तो बताना पड़ेगा, तो भेद कहीं खुल न जाए। क्यों कपटी मुनि ने कहा था कि भाई किसी को छठे करत सवन एक करत रानी, नाथ तुम्हार सत्य में बात। अगर तुमने छठवें कान में बात पहुंच गई समझ लो तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब महाराज राजा चुपचाप उठा और चले गया दूर। घोड़े पर उसी के बैठ के गया और महाराज जब एक पहर दिन चढ़ गया तो राजा वापस आया। जब राजा वापस आया तो महाराज घर घर में उत्सव मचाने लगे, क्योंकि राजा महाराज कल से गया हुआ था, गायब था। न सेना को पता था, सेनापतियों को पता था। और वो है महाराज क्या हुआ, घर घर में उत्सव बजाने लगे। और राजा जो है महाराज जब देखा वो पुरोहित को, आश्चर्यचकित हो गया, समझ गया कि मेरा काम अब बन जाएगा। उसको तो महाराज अब कपटी मुनि ने कहा 3 दिन के बाद तुम्हारा काम बन जाएगा। अब 3 दिन महाराज उसको एक किस समान व्यतीत हो रहा है। उसका मन कपटी मुनि के पास लगा हुआ है। तुलसीदास लिख रहे हैं, गए जाम जग भूपति आवा, गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देखी जब राजा, चकित बिलो की सुमरि सोई काजा। जुग समय निपहि गए गिनतीनी, कपटी मुनि पद रहिम तिलीनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गए जाम जुग भूपति आवा। दोपहर में आए जिसमें लोग जाने की कल के राजा गए हुए अब आए। दोपहर दिन बीतने के बाद आया, क्योंकि पहले आते तो सब पूछते कि रात में कहाँ ठहरे हैं और इतनी जल्दी कैसे आ गए, तो रात में क्यों नहीं आए। दोपहर होने से समझे कि कहीं बहुत दूर निकल गए थे, जहाँ से सवेरे चले हैं अब पहुँचे। महाराज किसी किसी का मत है कि अपने जाने से दोपहर बिताने आया था, दिन बिताने के लिए दोपहर बीते आया। घर घर उत्सवाद बजावा, राजा घोर वन में प्रवेश कर गया था। साथ के लोगों ने लौट करके आकर के घर में महाराज राजा के राज में सब हाल सुनाया था। अब राजा के आने से घर घर सब लोगों ने को संदेह हो रहा था, न जाने राजा जीवित है कि नहीं। सब दुखी थे। इसी से राजा को आए देख करके महाराज घर घर में उत्सव होने लगा, बधाइयाँ बजने लगी। जन्म के समय बधाई बजने की महाराज रीति है। ऐसे लगा जैसे नया जन्म मिला हुआ है राजा का। नहीं तो लोग तो यही समझे थे पता नहीं रात को जिंदा भी है कि चला गया। महाराज राजा वहाँ से आया, पुरोहित के जब देखा तो महाराज घर घर से उत्सव होने लगा। राजमहल में महाराज उत्सव होने लगा। जब पुरोहित भी दान कराने आते हैं, आशीर्वाद देने के लिए आया, महाराज इसी से पुरोहित को देखना कहा, चकित हो गया।
पुरोहित द्वारा कर्म कार्य होने में को है। मैं धरि रूप मैं धरि तास वेश सुन राजा, सब विद करप तोड़ सब काजा। तो महाराज उसने कहा था, पुरोहित का रूप धर करके आ गया और सब काज चौकन्ना था। देखता है कि यह हमारा पुरोहित है और पुरोहित का रूप धरे हुए मुनि ही हैं, पहचानने नहीं पाता, इसमें संदेह। और जब पहचानेगा तब सुखी होगा। निपहर्षव पहचान, महाराज जब गुरु को पहचान लेगा तब। पुरोहित को देखा तो स्वरूप तो वही था, बोलचाल स्वभाव और प्रकार था। उसे देखकर किंचित चकित हुआ और अपना कार्य सिद्ध समझा। और महाराज क्या हुआ, जुगसम गए दीन तीनी, कपटी पदमन रहमत दीनी। महाराज जो है तापस ने राजा के 3 दिन का करार दिया था कि 3 दिन में सब काम हो जाएगा। और मोह तो भूख भेंट 3 दीजिए। इसी से उसके बिना 3 दिन बीते। महाराज सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों के समान बीते। इसी से इन तीनों को 3 उत्तम युग को पहले कहा। चौथा दिन जो महाराज कलयुग के समान नाश करने वाला आएगा। समय का युग समान बीतना महारना है। चिंता आज से अपने स्वार्थ की चिंता में है कि जब मुनि आवे और मेरा मनोरथ सिद्ध हो, अतः उसे 3 दिन काटे नहीं करते, उसके समान बीत रहे। महाराज इससे तुमने डूबने 3रे दिन भेंट होगी। यह दिन छोड़ करके 3 दिन पूरे बीते, क्योंकि यह बात उसने 2 पहर पहले कहा। वह दिन तो सुख से बीता, इससे पाया गया काल के 2 दिन बिता करके 3रे दिन संध्या समय राजा की जगह चरणों में प्रेम उल्लेख किया कवि। महाराज राजा जब आया, वो पुरोहित बन के आया था। पुरोहित बन करके आ करके अवसर जान करके महाराज वह राजा को सब गुप्त बात एकांत में बताई। राजा महाराज गुरु को पहचान लिए कि वही गुरु हैं, और जो है पहचान के प्रसन्न, भ्रम के बस उसे चेत नहीं रहा। उसने तुरंत 1 लाख श्रेष्ठ ब्राह्मणों को महाराज परिवार सहित भोजन के लिए न्योता भेज दिया। कै समय जानी उप रोहित आवा, निपही मते सब कई समझावा। निपहर से पहिचान गुरु, भ्रम बस रान चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज कपटी महात्मा ने कहा था कि राजन 3 दिन के बाद हम संध्या समय आएंगे। तापस ने राजा कहा था, पहचाने हो तब मोह जब एकांत बुलावे, सब कथा सुनाओ तुम। एकांत में महाराज एकांत में बुला करके सब कथा कहा। इस तरह यहाँ मते का अर्थ है एकांत में, अर्थात जो वार्ता वन में हुई थी वह सब एकांत में राजा को बताया। हर्षव से जनाया कि राजा बिना गुरु को पहचाने व्याकुल था, लेकिन जब पहचान हुआ प्रसन्न हो गया। भ्रम था कि ये महामुनि हैं। रहा निचेत विचार करने वाले मन, बुद्धि और चित्त महाराज सब लोभ में फंस गए थे, कोई रहे नहीं। तीनों कपटी मुनि में लगे हुए। मुनि महिमा मन में अनुमानी, मन फंसा हुआ है। मन मुनि की महिमा में भूला हुआ है। कपटी मुनि पद रहमत लीनी, बुद्धि मुनि के चरणों में लीन है। और महामुनि होने का भ्रम हुआ, इसी से चेत नहीं रहे। और बड़े तुरंत राजा को इस कार्य के सिद्ध होने की बड़ी इच्छा है, इसलिए उसने तुरंत ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। कपटी मुनि की आज्ञा है कि रोजाना नए नए 1 लाख ब्राह्मणों को बुलाए। महाराज कपटी मुनि की आज्ञा है, अर्थात वेद पाठी ब्राह्मण, उत्तम कुलीन, श्रोती इत्यादि वर्ण किए। काल के ही महाराज निमंत्रण जा करके दिया और सबको उला खिलाया। दूसरे से काम नहीं बन जाता।
1,00,000 वेद पाठी ब्राह्मणों को न्योता देना सबके बस का बात थोड़ी है। कौन ले जाता? वो तो काल के थी महाराज, जो सबको निमंत्रण मार गया। और राजा को भ्रम बस रहा, चेत भ्रम में पड़ा था कि बड़े महाराज चिरकालीन तपस्वी मुनि अपने तपोबल से में सोते हुए घर पहुंचा दिया। पुरोहित ठीक रूप बना करके यहाँ आकर के बातों से पूर्ण स्थिति से बताया। बुद्धि सुशी में तन्मय हो रहा था और विचार नहीं किया, लक्ष्य ब्राह्मणों का निमंत्रण नित्यपति दे रहा है। और महाराज निमंत्रण भी देने वाला जो है आ गया वही काल के। बोला महाराज हम बांटेंगे निमंत्रण। राजा ने भ्रमवश राजनीति को त्याग दिया, क्योंकि कपटी मुनि का कहा था कि तुम्हारे पुरोहित को हम हरलाएंगे और यहाँ 1 वर्ष तक ठहरेंगे। यदि राजा पुरोहित के हरे जाने पर जांच करते तो उसकी फुटी महाराज बुद्धि पलट जाती। पुरोहित को रखा है तो भेद अनायास ही खुल जाता, परंतु दुख होनहार था, राजनीति छूट गई। राजा को भ्रम क्यों हुआ? क्योंकि पहले तो राजा की मति परमेश्वर के पद में लीन रही, उनकी कृपा से धर्म पूर्ण रहा, प्रताप उदित रहा, चैतन्यता बनी रही। और उस कपटी राजा के पद में जब मति लीन हो गई तो मति मंद हो गई। किस भांत से महाराज सो हुई? पहले हरि के आश्रित रहने से धर्म पूर्ण था, अब सत्य का नाश हुआ। दूसरे दिन त्रेता समय बीत गया, कपट के ध्यान से आधी मति चली गई, धर्म के 2 पात सत्य और शौच का नाश हो गया। तीसरा दिन द्वापर के समान बीता, चौथे दिन 3 अंश मति मंद हो गई। इससे धर्म के 3 पात सत्य, शौच और दया का नाश हो गया। मूर्तिमान राक्षस रूप कलयुग महाराज आया, सो 1 पद दान मात्र से बचा रह गया, उसे भी उसने बिगड़ लगा करके उखाड़ दिया। पूर्ण धर्म का नाश हो। राजा को यह याद नहीं रहा काल के 100 पुत्र और 100 भाइयों को मैंने मारा, उसका पता किसी से नहीं लगवाया। वह महामायावी बदला लेने की फिक्र में लगा होगा, कहीं यह सब कुछ माया तो नहीं तो एक आदमी इतने आदमियों के लिए रसोई कैसे बना लेगा? भाई एक ही आदमी 1,00,000 ब्राह्मणों के लिए भोजन हर प्रकार का कैसे तैयार कर लेगा एक ही दिन में? महाराज लेकिन दिमाग नहीं था राजा का, महाराज बुद्धि भ्रमित हो गई थी, इसलिए काम नहीं हो सका। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।